राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल SKD एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिमला मिर्च की खेती के बारे में। शिमला मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है, बोए से लेकर उसके संपूर्ण स्प्रे तक की जानकारी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किसान भाइयों, शिमला मिर्च की अगर खेती कर रहे हैं तो ये खेती आपको बहुत ही ऐसी जगह, सभी जगह पर ये पॉसिबल नहीं है। इसको या तो आप नेट हाउस में या फिर पोली हाउस में इसको कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बेड तैयार करना है बेड मेकर से। और बेड की जो अपने की साइज़ है वो इस प्रकार से रखनी है, जब बेड की जो ऊंचाई रहती है ना, वो 1 से 1.5 फीट की आपको बेड की ऊंचाई रखनी है। और बेड की जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट के आसपास रखनी है। उसके बाद जो बेड से बेड की दूरी भी आपको 2.5 फीट ही रखनी है। तो ये सब प्रोसेस पूरी करने के बाद किसान भाइयों, फिर आप इसमें मल्चिंग बिछा कर फिर इसके ऊपर आप जो भी अपने नर्सरी शिमला मिर्च के तैयार कर रखी है वो इसमें आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद इसकी अगर बात की जाए तो इसमें लगने वाले रोगों के बारे में, तो किसान भाइयों इसमें बहुत सी बीमारियां लगती हैं। थ्रिप्स लगते हैं, वाइट फ्लाई, माइट्स, फल छेदक इल्ली, पाउडरी मिल्डू, लिप माइनर, बहुत सी समस्या इसमें देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आज हम इसमें आपको बताएंगे कि अगर आपको माइट्स की समस्या है या फिर वाइट फ्लाई की समस्या है, तो किसान भाइयों अगर सफ़ेद मक्खी की समस्या दिख रही है आपको, उसके लिए एक तो आप जो नीला और पीला ट्रैप आता है वो ट्रैप अपने जो भी प्लॉट में इसमें सबसे पहले वो ज़रूर आप उसको लगा लीजिए। और अगर इसके बाद इसकी स्प्रे की बात की जाए तो इसके लिए आप एसिटामाप्रिड ले सकते हैं 20%, 10 ग्राम लेना है आपको प्रति टंकी के हिसाब से। या फिर आप BSF की सफीना ले सकते हैं, या सिजेंटा की एकतारा, या सुमिटोमो की जो लिनो इंसेक्टिसाइड आती है, इनमें से किसी भी एक को आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं अगर सफ़ेद मक्खी की आपको समस्या दिख रही है तो। और किसान भाइयों, अगर आपकी थ्रिप्स की समस्या है तो थ्रिप्स की समस्या की रोकथाम के लिए आप ले सकते हैं जो बायर कंपनी की कॉन्फिडोर सुपर इंसेक्टिसाइड आती है, वो आपको 10 ml, या फिर जो बायर की लिसेंट आती है वो 10 ग्राम आपको प्रति टंकी के हिसाब से ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक को आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों, अगर आपके माइट्स की समस्या है तो माइट्स की समस्या के लिए आप इसमें जो बायर कंपनी की ओबेरॉन आती है, जो ओबेरॉन को आप ले सकते हैं 15 ml प्रति टंकी के हिसाब से। आप 15 लीटर पानी में मिलाकर आप माइट्स की समस्या आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद अगर बात की जाए फल छेदक इल्ली के लिए, तो किसान भाइयों शिमला मिर्च में जो फली छेदक इल्ली होती है इसका काफ़ी प्रकोप होता है। इसमें जो शिमला की पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आप ले सकते हैं या तो FMC की मार्शल आती है, या फिर सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो, या फिर अडामा की बेराजाइड, या इनमें से किसी एक को आप 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, एक और मेन समस्या इसमें देखने को मिलती है हमें पाउडरी मिल्डू और लिप स्पॉट के लिए। इसके लिए आप ले सकते हैं एक तो यूरोको फंगिसाइड जो 40 ग्राम, या फिर इसके अलावा बायर कंपनी के एंट्रागोल, इसको भी आप 40 ग्राम, या फिर जो एम स्टार टॉप आती है 20 ml आपको लेना है। इनमें से किसी एक को लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, झुलसा रोग अगर दिख रहा है आपको तो उसके लिए आप ले सकते हैं UPL की जो सांप आती है फंगिसाइड, उसको लेना है 40 ग्राम, या फिर आप ड्यूपॉन्ट की जो करजेट आती है वो 60 ग्राम ले सकते हैं, या फिर बायर की इन्फिनिटो 40 ml। इनमें से किसी एक को आपको 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। और किसान भाई, अगर आपके फल फूल रोग की समस्या आ रही है तो इसके लिए आप ले सकते हैं बायर की प्लानोफिक्स, या फिर जो गरडा कंपनी की चमत्कार आती है। इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब इसमें अगर बात करते हैं, ये तो रही अलग अलग बीमारियों की जानकारी। आपको पहले स्प्रे कौन कौन से करने हैं इसमें और कब कब करने हैं, इसकी हम जानकारी आपको देते हैं। तो किसान भाइयों, फर्स्ट स्प्रे आपको करना है इसमें 15 से 20 दिन जब आप इसकी बुआई कर देते हैं उसके उस समय आपको करना है। लेना है स्टार्टिंग में आपको बायर का एंट्राकोल 25 ml, और UPL की जो लांसर गोल्ड है 50 ग्राम, 15 लीटर पानी में घुल करके इसको स्प्रे कर लेना है। और इसके बाद किसान भाई, आपको सेकंड स्प्रे करना है 30 से 40 दिन के अंदर। 30 से 40 दिन के अंदर अगर आपको लेना है एक तो सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस, एक बायर कंपनी की कॉन्फिडोर, इन दोनों को मिला करके आपको स्प्रे कर लेना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों थर्ड स्प्रे की। तो किसान भाइयों, थर्ड स्प्रे आपको करना है लगभग जब आपकी शिमला मिर्च की फसल 60 से 80 दिनों के बीच की हो, तब आपको लेना है एक तो सिजेंटा कंपनी की जो एक्टारा इंसेक्टिसाइड आती है उसको लेना है 10 ग्राम, या फिर आपको एक टॉनिक लेना है जो फेंटेक प्लस टॉनिक ले सकते हैं आप 10 ml, और ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है 40 ग्राम लेना है, जो 15 लीटर पानी में घोलकर इसको स्प्रे कर लेना है। और किसान भाइयों चौथा स्प्रे आपको करना है 100 से 120 दिनों के बीच में। जो BASF कंपनी की कैब्रियो टॉप आती है इसको 40 ml आपको लेना है। तो और किसान भाइयों पाँचवा स्प्रे आपको करना है 140 से 150 दिन की। इसमें आपको इमामेक्टिन लेना है 8 ग्राम, FMC की मार्शल लेना है आपको 30 ml, और इसको स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक आता है उसको लेना है आपको 2 ग्राम। इसको 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर लेना है। और किसान भाइयों छठे स्प्रे की अगर बात की जाए तो 170 से 180 दिन में आपको लेना है एक तो डामा की प्लेथोरा और सिजेंटा की मिस्टा टॉप, ये बायर की मेलोडी ड्यू 30 ग्राम। इनमें से तीनों को मिला करके आपको स्प्रे कर लेना है। और किसान भाइयों सातवें स्प्रे की अगर बात की जाए तो इसमें आपको लेना है 190 से 120 दिनों के अंदर आपको जो बायर कंपनी की लिसेंटा 10 ग्राम, फिर आपको लेना है बायर की ओबेरॉन, इन दोनों को मिला करके आपको स्प्रे कर लेना है। और किसान भाइयों ये तो रही शिमला मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको बुआई से लेकर अंतिम तक की। और किसान भाइयों अगर अब इस बात कर ली जाए इसमें हमें जो फर्टिगेशन शेड्यूल कौन कौन सा रह सकता है, हमें फर्टिगेशन कौन कौन से देना है, तो किसान भाई इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। आपको जब फर्स्ट ड्रिंचिंग में आपको जो ट्रांसप्लांट कर रहे हो आपको 2 से 3 दिन के भीतर आपको देना है एक तो NPK जो 19-19 1 किलो लेना है, और ह्यूमिक एसिड आपको लेना 1 किलो। इसको आप जड़ों के माध्यम से ड्रिंचिंग करा सकते हैं। और आपको सेकंड ड्रिंचिंग देने किसान को 6 से 7 दिन बाद, जिसमें लेना है आपको NPK 1261 1 किलो लेना है, और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है आपको 500 ग्राम, ये आपको ड्रिंचिंग कर देना है। तो किसान भाइयों ये जो जानकारी थी शिमला मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। तो अगर किसान भाई वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।